हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक बसंत से चैप्टर नंबर 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें, कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता को पढ़ेंगे। इसमें 10-11 साल की बच्ची है जो कि चाँद के बारे में बात कर रही है, चाँद से बात कर रही है। ठीक है। बच्ची कह रही है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों ओर सीमित। अब इतने की हम व्याख्या पहले जानेंगे। लड़की कह रही है, चाँद से बात कर रही है, कह रही है आप गोल नजर आते हैं, आप गोल हैं, गोल मटोल हैं, लेकिन थोड़ा सा आप तिरछे नजर आते हैं। और आप पूरे आकाश जो कि तारे जड़े हैं कपड़े के रूप में, पोशाक के रूप में पहने हुए हैं। चंद्रमा आकाश के बीच में होता है ना, तारे होते हैं, तो तारों को जो है कपड़ा बताते हुए बता रही बच्ची कि आप आकाश रूपी कपड़ा पहने हुए हैं जो कि तारे मोती के समान, सितारे के समान जड़े हुए हैं। और इतना बड़ा कपड़ा है, इतना अच्छे से उसी कपड़े में आप लिपटे हुए हैं कि बस गोल मटोल आपका मुंह ही दिखता है। आगे बच्ची कह रही है, खूब है गो की वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। आप गोल मटोल हैं, बस गोल मटोल मुंह ही दिखता है, पूरा कपड़े में एकदम सिमटे हुए हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं कि जैसे आपको बीमारी है। अब कह रही है छोटी सी बच्ची, 11 साल की बच्ची के माध्यम से इस कविता को कहलाया गया है, तो 11 साल की बच्ची कितना कुछ सोच सकती है। वो कह रही है, ऐसा लगता है जैसे आप हमको निरा बुद्धू ही समझते हैं, लेकिन हम बुद्धू नहीं हैं, हम खूब समझते हैं आपको, आपको ये बीमारी है। ऐसा लगता है कि आपको ये बीमारी है तिरछे होने की। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। बच्ची बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त कर रही है, हाथ से रस में है। बच्ची कह रही है कि हमको तो ऐसा लगता है ये घटने की और बढ़ने की आपको बीमारी लग गई है, और ये बीमारी आपकी ठीक ही नहीं होने वाली है, ठीक ही नहीं होती। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं, जब तक पूरा गोल मटोल ना हो जाए। हमको ये अच्छे से पता है कि आपकी ये घटने और बढ़ने वाली बीमारी अच्छी नहीं होने वाली है, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। एक बार फिर से पूरी कविता का अर्थ आप लोग जान लें। छोटी बच्ची है, कह रही है आप गोल हैं, खूब गोल हैं, लेकिन तिरछे नजर आते हैं। आप तारों जड़ा आकाश रूपी कपड़ा पहने हुए हैं, और आपका कपड़ा इतना लंबा चौड़ा है, इतना बड़ा है, इतना उसी कपड़े में आप दुबके हैं कि बस गोल मटोल आपका मुंह ही दिखता है। आगे बच्ची कह रही है, आप हमको निरा बुद्धू मत समझिए, हम आप
कि यह बीमारी समझते हैं। हमको लगता है कि आपको ये बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं। तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि आप पूरी तरह से गोल ना हो जाए। और इससे रिलेटिव प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं खुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, दो ऑप्शन दिया गया है। पहला है चांद तारों से जड़ी चादर ओढ़कर बैठा है, खा चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। अब इसमें से कौन सा सही है? चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है ना? आया ना? आपका कपड़ा इतना बड़ा है कि बस गोल मटोल मुंह दिख रहा है, तो चारों दिशा में उसकी पोशाक फैली हुई है। अगला है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ। अब आपको क्या लगता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने किस दिन चांद से गप्पे लगाई होंगी? किस दिन चांद से बात किया होगा? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, क्योंकि उसी दिन ऐसा होता है जब चांद तिरछा नजर आता है। ठीक, आशा है यह कविता के अर्थ, भाव और प्रश्न उत्तर सब आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।